इसके बाद उपयोग करोगे ना, आपको परम पूज्य
उमा स्वामी महाराज से बात करना है क्या? बोलो। अभी तो नहीं कर सकते सिलेंडर में, तो मोबाइल नंबर ले लो आप। कितने आपने कैसे कक्षा में पढ़ा दिया, ये पर्यावरण का पुनः रिवीजन होगा। हटो भैया सुंदर मोबाइल नंबर नोट कर लेना यार। पहला देखो 3353 भैया पेन डायरी हमने रखने को नहीं दी है, उपयोग करना है आप लोगों को। शिवरात्रि लोगों तो कष्ट करो, चेन खोलो बस्ते की, पेन डायरी निकालो, पेन निकालो, तो लगने का प्रयास करो। उंगलियों में दर्द तो होगा, बाद में भैया बट्टी का प्रबंध करवा देंगे। जो लोग शिविर में नहीं आए वो आपकी भैया बट्टी कर देंगे। गला नहीं दबाना, उंगलियां हाथ दबाना का बोला है। हाँ सुनो, देखो उमा स्वामी महाराज से परिचय प्राप्त करने का मोबाइल नंबर 3353 हिंदी आती है, चलो अंग्रेजी में देखो 3353 394242 बोलो 3353394242 लिख लिया? बोलो बात। नहीं 394242। अब आगे अगला लगाओ, आगे पीछे होगा। हाँ 427 नहीं 27 only 27392647 अंत में 09 बना दो 27392647 और हाँ बोलो एक बार। बोलो भाइयों, बहुत सुंदर। पहला नंबर लिया कौन सा? दूसरा बहुत सुंदर। ये तत्पाठ सूत्र के 10 अध्यायों के सूत्रों की संख्या है। पहले अध्याय में 33, दूसरे में 53, तीसरे में 39, चौथे 45, 42, छठे में 27, सातवें में 39, आठवें में 26 और नौवें में 47 तथा 10वें में 9। और आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए किसी ग्रंथ का परिणाम। अब क्या हुआ? ग्रंथ का नाम, ग्रंथ से क्या करना, इसके बाद अगला चरण ग्रंथ का परिणाम, फिर आता है क्रम ग्रंथ का विषय। तत्पाठ सूत्र में जीवादि 7 तत्वों का व्याख्यान किया गया है, अर्थात मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है। फिर ग्रंथ का फल या हेतु, तो उसमें प्रत्यक्ष में अज्ञान का नाश और पापों का संबल निचरा और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति। प्रत्यक्ष में वर्तमान में क्या? अज्ञान का नाश और पापों का संबल निचरा और परोक्ष में मोक्ष की प्राप्ति। ये इसका फल है। अब ये ग्रंथ अपने बीच में
पहला क्या है, इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन किया गया है और तत्वार्थ में बहुत सारी विशेषताएं रहेगी, आपको बीच बीच में सुनने को मिलती रहेगी, मगर आपको इन 10 दिनों में ही तत्वार्थ सूत्र तैयार कर लेना है। मैं अपना बताता हूँ, जब मैं क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में पढ़ता था उस समय ही 10 लक्षण पर्व में हमने पंडित विमल शास्त्री किया तत्वार्थ सूत्र पढ़ा 10 दिनों में 10 अध्याय, तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं हुई। इसलिए आप लोगों को भी अच्छी बुद्धिमान रखने वाले हैं, आप लोगों को इसको 10 दिनों में समझने का उच्चारण करने का प्रयास करना है। और सुनिएगा, इनमें कोई जिज्ञासा आए, कोई शंका हो, शाम को समय निकलेगा तो इसके बाद शंका समाधान के बीच में आप इस ग्रंथ से भी पूछ सकते हैं। अब इसमें 33 सूत्र में 13 सूत्र का उच्चारण करते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राण, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राण, मोक्ष मार्ग। सभी के पास ग्रंथ पर है ना? नहीं है या भैया तुम दे दो। आपकी पूजन पुस्तक में भी है। हाँ, बड़ों का आप देखो मोक्ष का मार्ग क्या है, तो यह बता रहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। जब भी कहीं जाते हैं तो अपने को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हमको मार्गदर्शन किया है। क्या किया है? हमको कहाँ जाना है? बोलो, मोक्ष जाना है। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? यह को स्वामी महाराज बतला रहे हैं। इसमें अपने को कहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। अब सुनिएगा, जैसे मान लो अभी आप लोग कहाँ बैठे हुए हो? बालाघाट में। आओ, अब आपको गोंदिया जाना है। गोंदिया कौन सी दिशा में है? बोलो, पूर्व में। अब पहले ये बताओ, आप गोंदिया जाना चाहते हो तो पहले गोंदिया नाम का कोई नगर है, ये आपको विश्वास होना चाहिए। गोंदिया नगर में हमको जाना है, अगर गोंदिया कोई नगर है, विश्वास हो गया, इसका मतलब हुआ सम्यक दर्शन। भाई गोंदिया कैसा है? गोंदिया महाराष्ट्र प्रांत का एक नगर है। गोंदिया कैसा है? यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती है। गोंदिया कैसा है? नगर निगम हो, नगर निगम है। अब ये सब बातें आपने समझी और आपका श्रद्धान बन गया, विश्वास बन गया, ये हो गया, बोलो ना, सम्यक दर्शन हो गया। अब गोंदिया कितनी दूर है यहाँ से? 45 ऊपर है। गोंदिया का रास्ता कहाँ से है? मंदिर के सामने से ही, इधर से भी निकल जाओ। आपका रास्ता मंदिर के सामने से, हमारा कहीं से भी। चलो, अब आपको रास्ते का पता लग गया। अब गोंदिया जाने का साधन क्या है? पैदल भी जा सकते हैं। क्यों नहीं सकते? क्यों? पैदल भी जा सकते हैं, जब पुण्य से 2 पैर मिले। आप साइकिल से भी जा सकते हैं, आप मोटरसाइकिल बाइक से भी जा सकते हैं, और आप बस से भी जा सकते हैं,
और लोहा पतलावनी से भी कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। ऐसा हमें जो जानकारी प्राप्त हो गई वो क्या हुआ? सम्यक ज्ञान हो गया। क्या हो गया? सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया। अब हमने चलना प्रारंभ कर दिया। अब गाड़ी स्टार्ट करके क्लिच छोड़ दिया, गाड़ी बढ़ने लगी। क्या हो गया? सम्यक चारित्र हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, तीनों मिल गए, मोक्ष हो गया। ऐसा जानना चाहिए। आप उसी मतलब गोदिया मिल गया, वैसे ही मोक्ष मार्ग में मोक्ष मिल गया। तो ये सम्यक दर्शन क्या होता है? अगला सूत्र देखो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ क्या होते हैं? देखो यहाँ दो शब्द की संधि हुई, तात्विक और अर्थ। तत्वार्थ बन गया। अब तत्व किसे कहते हैं और अर्थ किसे कहते हैं? सुनो, पदार्थ का नाम अर्थ है, पदार्थ है, वस्तु है, उसका अर्थ है और उसके अंदर भाव है, वो तत्व कहलाता है। तस्य भाव तत्व, जिसका जो भाव हो तत्व कहलाता है। जैसे मान लो आम है, अब आम आपको दिख रहा है, कैसा है? मान लो पीले रंग का है, मगर उसके अंदर जो भाव है वो आपको दिख नहीं रहा। आपने उसको बनाया और खाया, ऐसा लगा, बोलो ना, है मीठा लगा। आप उसमें जो मीठापन को लेकर के रस है ना, वो आम का भाव हुआ, आम का तत्व हुआ, आम अर्थ हुआ। अब अपने लिए आम का संपूर्ण संविधान करना है तो तत्व की जानकारी भी होना चाहिए और जो तत्व का आधार है उसकी जानकारी भी होना चाहिए। तो आम की जानकारी होगी तो आम का रस भी पता होना चाहिए और आम भी पता होना चाहिए, और दोनों का पता होने के बाद जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान होगा। भाई श्रद्धान आपका सम्यक दर्शन होगा। मोक्ष मार्ग में जीवादि 7 तत्व हैं, आगे बता रहे हैं, उनका ऐसा स्वरूप कथन है, वैसा श्रद्धान होना तत्वार्थ श्रद्धान कहलाता है और उसका नाम सम्यक दर्शन होता है। एक बार पढ़िए, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आपके लिए अभी भी कुछ चरण सुनने को मिलेगा। मध्याह्न काल में बालाघाट की हमारी महिलाएं बहनें इन्होंने तैयारी की, वो पाठ करेंगी, भाई लोग भी पाठ करेंगे। जिनकी तैयारी है आप पेंसिल निकाल करके देखते आना, रखते आना, उच्चारण कैसा किया जा रहा है। और ऐसा नहीं समझना बालाघाट वालों, ये दशरक्षण पर्व शिवरात्रियों का है कि जैन समाज का है? जल्दी बोलो। महिलाओं का है कि पुरुषों का है? यदि मान लो किसी कारण से शिविर में नहीं भी आ पाए, इतनी जैन धर्म पे कृपा करना, 10 दिन दुबई में भी आपको 2.5 बजे से आ जाना है। तत्वार्थ शुद्ध का पाठ, फिर उत्तम क्षमा आदि धर्मों का पोषण आपको सुनना है। हमने चिंतक जी को बोला है, मध्याह्न में 1:15 बजे समय के बाद आपको चिंतक जी का भी लाभ मिलेगा और मंगल क्रिया के द्वारा भी आपको शिक्षा मिलेगा। 1:15 बजे से 2:15 तक 15 मिनट का ब्रेक, 2:30 से 5 पाठ, फिर उसके बाद भोजन होगा। आप समय का ध्यान रखें।
ऐसा ना हम बोल सकते आपको महाराज पर थोड़ा भी संतान हो तो दर्शन क्षण में कितना तो करना, प्रवचन कक्षा पूजन का लाभ जरूर लेना। सभी हमने कहा था उसका कितना ही मतलब है, आपका पुरस्कार नहीं, अपमान नहीं, व्यवस्था के कठोर जो शिवरात्रि नहीं वो मंदिर में दिल से पूजन करके नहीं, पूजन में अभिषेक करके यहाँ पूजन करने आ जाना है। अगर वहाँ पूजन करना है तो पूजन के बाद जल्दी आ जाना, समय का ध्यान करना है, हमेशा की तरह नहीं करना। हम तो 9 बजे अभिषेक करें, समय से अभिषेक पूजन के बाद अभी सम्यक सन उनकी उत्पत्ति का कारण हेतु क्या है बता रहे हैं। तन्नी सरकार दधी का माधवा, तन्नी सरकार दधी का माधवा आने तभी आने भय होगा, भय संबंधन निसर्ग से अधिगम से होगा। निसर्ग आने बिना उपदेश के अधिगमन अर्थात उपदेश से भी होता है। सुने ना, कुछ लोग होते हैं पर को कहना नहीं पड़ता, काम कर देते, और कुछ लोगों को कहते हैं वे भी काम करते हैं। उसी प्रकार बिना उपदेश के जो तत्वार्थ संतान होता है वही यहाँ पर निसर्ग संबंधन जानना चाहिए, उपदेश से होगा वो अधिगम संबंधन जानना चाहिए। आगे बढ़ते तत्वार्थ का संतान जो बताया है तो तत्व कितने होते हैं आगे बता रहे हैं। जीवा जीवाश्रव बंद संबंध निर्जरा मोक्षा जीवन नीचे पढ़ लिया पड़ोगे। जीवा जीवाश्रव बंद संबंध निर्जरा मोक्षा तत्व, जीवा जीवाश्रव बंद संबंध निर्जरा मोक्षा तत्व। बोला जवाब जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंद तत्व, संबंध तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, एक सात तत्व होते हैं। इसमें चेतना पाई जाती है, अर्थात इसमें जानना देखना जानना होता है वो जीव तत्व है। इसमें चेतना का अभाव होता है, अर्थात देखना जानना नहीं होता वो अजीव तत्व है। कर्म के आने के तो हमको आश्रव कहते हैं, और आश्रव के बाद बंध आत्मा और बुद्धल कर्म परमाणुओं का परस्पर में मिल जाना बंध तत्व है, और आश्रव का रुकना संपर्क तत्व है, और आत्मा में लगे हुए कर्मों का थोड़ा थोड़ा झरना एक निजरा तत्व है, और संपूर्ण कर्मों का झर जाना ये मोक्ष तत्व है। समझ में आया कि नहीं आया बता दें। अब 10 लक्षण पर्व आ गए। अब देखना ये आप लोग डटे हैं, आप लोग कौन हो, जीव तत्व की अजीव तत्व है बोलिएगा। ये आप लोगों ने शब्द बात में पाया है, एक स्थान बना हुआ, ये क्या जीव की अजीव तत्व है, ठीक है ना। अब लोगों को पता चलता जा रहा है, लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आश्रम हो रहा है। देखो व्यवस्था तुरंत बिगड़ जाएगी, दरवाजे लगा दो, क्या हो गया, संभल हो गया। मगर यहाँ जो आ गए अब कब जाओगे, 10 बजे जाना है मान लो, तो क्या है बंद हो गया। आना गया तो संपर्क हो गया, और मान लो किसी को कोई परेशानी पैदा हो गई और एक बार कोई व्यक्ति चला गया, वो क्या हो गया, निर्जरा हो गया। और निर्माण के बाद
सभी लोग अपने अपने काम से चले गए। मान लो 10 जने आ रहे होंगे और 10 तारीख को क्षमा मांगनी होगी, फिर कौन मिलेगा? महाराज तो बजाने भैया कैसे कर रहा था, और हम भी हार करके चले गए या कोई नहीं रहा तो मोक्ष हो गया, खाली हो गया। उदाहरण एक देश होगा है, आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक, आगे करो। नाम स्थापना द्रव्य भावस संन्यासा, नाम स्थापना द्रव्य भावस संन्यासा। अब देखिए, नाम स्थापना द्रव्य भाव, इनसे लोक व्यवहार चलता है। इनको शास्त्र में निक्षेप कहते हैं। निक्षेप 4 होते हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। बोल देगा हमारे तरफ को करो, समझे? इधर देखो, हाँ सब लोग ये सब देखो, जिन्हें की तरफ। हाँ, चेहरा देखने से समझने भी अच्छा आता है और समझाने वाले का भी उपयोग लगता है। सुनो आगे, नाम निक्षेप क्या होता है? उसमें कोई और आदि नहीं होते, फिर भी भेदभाव मिलाने को नाम रख दिया। क्या रख दिया? मान लो किसी का नाम रख दिया शेर, सिंह रख दिया, शेर भी और सिंह भी, डबल शेर हो गया और छिपकली को देखे भाग जाता, फिर भी नाम निक्षेप से वो शेर सिंह है। किसी का नाम रख दिया महावीर और मंदिर आगा नहीं, तो नाम निक्षेप से वो आगा। कोई लिखा है महावीर से, ये तो लिखा है एक पता नहीं कि 10 लक्षण पर बाहर है। पूजन छोड़ो, दर्शन करने भी नहीं आए, एक आसन छोड़ो, आपका भी क्या नाम निक्षेप से वो क्षेत्र क्या होता है? कोई वस्तु में ये बढ़े ऐसा व्यवहार करना, एक नाम स्थापना निक्षेप है। ये पारसनाथ भगवान है, एक पाषाण की प्रतिमा लाए, पंचकला के माध्यम से प्रतिष्ठा हुई और आप उसमें पारसनाथ भगवान से विनय भक्ति करने लगे, एक स्थापना निक्षेप है। में पारसनाथ भगवान कहाँ है? तो जब मोक्ष मिलेगा आपको, तब सत्तालय में, मोक्षालय में आपको मिलेगी। द्रव्य निक्षेप, भूत में कोई किसी रूप में था या भविष्य में होने वाला है, उसे वर्तमान में भूत की अपेक्षा को लेकर या भविष्य की अपेक्षा को लेकर वर्तमान में कहना, उसे द्रव्य निक्षेप कहते। मान लो कोई विधायक था अथवा बनने वाला है, उसे वर्तमान में आप विधायक छी, तो ये द्रव्य निक्षेप हो गया। फिर भाव निक्षेप वर्तमान पर्याय के अनुसार उसको व्यवहार करना, भाव निक्षेप है। पूजा करते समय पुजारी कहना, अभी विद्यार्थी कर रहे हो तो विद्यार्थी कहना, ये भाव निक्षेप होता है। सुनिए, आज पहला दिन व्यवस्था थोड़ी व्यवस्थित होने में समय लगता है। जिन्होंने भोजन कराने का, शिवरात्रि को ले जाने का अपना भाव व्यक्त किया है, उनके परिवार के एक व्यक्ति यहाँ पर आ जाए, शिवरात्रि आपको आपकी व्यवस्था के अनुसार पत्र में किया जाएगा। यदि आप नहीं आए तो इस मोहल्ले में भेजना है। कमेटी के लोग भी सीमित लोग, कार्यकर्ता बाहर के लोग जा नहीं सकते, इसलिए जिन्होंने भोजन का नाम लिखवाया कराने का, वो यहाँ पर जाए। तो भोजन किसका कितने लोग जाएंगे, पहली संख्या आगे नहीं वो एडवांस ही सभी भेजा गया। सुनो, सभी लोग थोड़ा सा जो नहीं आए कार्यक्रम से कर लो, नहीं तो पीछे
आपको बाद में आत्मता हो जाएगी, व्यवस्था होने में दिक्कत होगी। हमारी सिलवानी जी अशोक कुमार जी और सुरेश कुमार जी को अनुभव है सम्राट जी भेजने का। आप देख लेना सम्राट जी कितने भोजन करने वाले, उनके अनुसार आपको वितरण करना है। और नीचे जो चौका लगा हुआ वो पूर्ण शुद्धि का है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचना कि नीचे तो अशुद्धि का भोजन होगा या उसमें कोई व्यवस्था, ऐसा नहीं समझना। बाण महाराज का भी आहार हो सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। और कोई व्यवस्था में कमी हो तो आप बताना, आगे चलते हैं। प्रमाण नहीं अधिगमा, प्रमाण और नयों से एक जीवादी तत्वों का ज्ञान होता है। और भी विशेष ज्ञान करने के साधन क्या है, सुनिए। निर्देश शामिल साधनाधिकरण स्थिति विधान का, निर्देश शामिल साधनाधिकरण स्थिति विधान का। अब देखिए, निर्देश वस्तु के स्वरूप को कहने का नाम निर्देश होता है। फिर वस्तु के स्वामी का नाम या स्वामित्व जानना। वस्तु की उत्पत्ति का कारण क्या है, उस कारण को साधन कहते हैं। और वस्तु का जो आधार होता है उसे अधिकरण कहते हैं। वस्तु कितने कार्य कर रहेगी, उसका समय कितना, उसको स्थिति कहते हैं। वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। इस प्रकार इनसे भी तत्वार को जानते हैं। और भी शब्द हाँ है, शब्द संख्या 33% कालांतर बाबल 23। नहीं आया पढ़ने में, दोबारा बोले। शब्द संख्या 33% कालांतर बाबल 23। पढ़ो। शब्द मौजूदगी का नाम है, उपस्थिति का नाम। संख्या गिनती को कहते हैं। क्षेत्र वर्तमान में या निवास करते हैं। इस प्रकार आप कहाँ से आए, अभी कहाँ हो, आगे कहाँ जाओगे, 3 काल के क्षेत्रों की जानकारी इस प्रकार है। काल समय की मर्यादा, ये वस्तु की ठहरने की मर्यादा है। अंतर अभी अब बाद में कब मिलेगी, बीच का समय विरह काल होता है, इसको अंतर कहते हैं। भाव और समय राजी आगे बढ़ाएंगे, उनका नाम भाव है। अनुभव कौन सी वस्तु अजय, कौन सी कम है। यहाँ शिवरात्रि है तो शिवरात्रि में पुरुष कितने हैं, पुरुष ज्यादा है कि महिला ज्यादा है। फिर या सुनने वालों में पुरुष ज्यादा है कि महिला, एक अनुभव करना, ये यहाँ पर अनुभव की लागत तुलना करना। आगे यहाँ पर आप लोग भी अपने में घटा सकते हैं। आप लोग यहाँ पर हैं, इसका नाम शब्द है। कितनी संख्या में, लगभग 150 की संख्या में। आप कहाँ बैठे, शब्द भवन में, इसको क्या बोलते हैं, भवन में। विद्याधर सभा में बैठे। आप कहाँ से आए, हम अपने अपने घर से आए। आचार्य शिवरात्रि, आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, भोजन करने आएंगे। 3 काल का स्पर्शन हो गया। अब यहाँ कितना रहेंगे, तो यहाँ हम 10 दिन रहेंगे। कितना रहोगे, बोलो ना, 10 दिन रहेंगे। और इसके बाद में, इसके बाद शिविर नहीं जाओगे कभी, 355 दिन के बाद आएंगे, फिर अंतर काल हो गया। आपका भी क्या भाव है, स्वाध्याय करना कि भोजन करना है, बोलो, स्वाध्याय करना है, भाव हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर हम घटा सकते हैं। आगे चलिए। मति सुखा बदी मना परे ज्ञान ज्ञानम, मति सुखा बदी मना परे ज्ञान ज्ञानम, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान, एक 5 ज्ञान होते हैं। तत्व प्रमाणे, ये 5 ज्ञान प्रमाण होते हैं। सुन रहे ना, यहाँ तत् सर्वनाम आया,
संस्कृत पढ़ी होगी आपने, ताजा कर लो। कई विद्यार्थियों की संस्कृत की कमजोर होगी तो उनको यहाँ लाभ मिलेगा। उनको एक अतवार सूत्र में एक स्थान में नहीं 36 स्थानों पर तत् शब्द का प्रयोग किया गया। हाँ, आद्य परोक्षा। अब 5 ज्ञानों में प्रारंभ के 2 मति ज्ञान श्रुतियां, एक परोक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष मंजक, और अंत के 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाते हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निरोध मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निरोध मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निरोध ये जो शब्द है मति स्मृति संज्ञा चिंता विरोध, ये मति जाना पढ़ने करने के 600 होने से एक अर्थवाची बता रहे हैं यहाँ पर। यद्यपि इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जो इंद्रिय मन की सहायता से पदार्थों को जानता हो मति होती है। हाँ, स्मृति पूर्व में जानी हुई वस्तु को वर्तमान में स्मरण करना स्मृति है। संज्ञा क्या है? ये वही है। इस प्रकार केवल रूप ज्ञान का नाम पृथ्वी ज्ञान का जैसे एक वही व्यक्ति है जिसे मैंने भोपाल में देखा था। भोपाल स्मृति हो गई और वर्तमान में प्रत्यक्ष हो गया, और स्मृति और प्रत्यक्ष का जोड़ रूप ज्ञान पृथ्वी ज्ञान कहलाता है, जिसे यहाँ संज्ञा का है। चिंता व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ जहाँ धुआं होता वहाँ अग्नि होती है। जहाँ जहाँ धुआं नहीं होगा तो ना, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ धुआं नहीं होता। अभिनव किसे होती? अनुमान ज्ञान को अभिनवोध कहते हैं। तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्ता बड़े मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। अपग्रहे हवाए धारणा, अपग्रहे हवाए धारणा। अब देखो, अपग्रहे या अपाय धारणा, एक मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं। सामान्य से दर्शन के बारे में प्राथमिक ज्ञान जो होता है उसे अपग्रह ज्ञान कहते हैं। तब इसके बाद अपग्रह से हुए ज्ञान में जानने की विशेष इच्छा होना, यह क्रिया ज्ञान होता है। अब जो पदार्थ जानने की इच्छा उसमें स्पष्ट होना कि ये भय है, अभाय ज्ञान। धारणा कालांतर में भी अनाय से जाने ज्ञान को भूलना नहीं, धारणा होती है। बहुबोधक चित्रा सिद्धा मुक्त ध्रुवाणाम सिद्धाणाम, बहुबोधक चित्रा सिद्धा मुक्त ध्रुवाणाम सिद्धाणाम। यदि आपको उच्चारण में नहीं पाता है पूछ सकते हैं, क्योंकि समय के अनुसार मैं पढ़ रहा हूँ। बहुविध, बहु यानी बहुत सारा, बहुजन बहुत प्रकार का, छिद्र यानी जल्दी, अनिश्चित यानी पूरी तरह से प्रकट नहीं होना, अनंत यानी बिना कहा गया, ध्रुव यानी स्थायी होता है। इसके उल्टे एक यानी अकेला, एक प्रकार का, अच्छे यानी धीरे धीरे, निस्तारी प्रकट हुआ, उक्ताने कहा हुआ, अध्रुवाने अस्थायी। इस प्रकार पदार्थों की अपेक्षा से ये 12 भेद भी होते हैं। अर्थ से एक पदार्थों के भेद हैं, इसलिए इनको अर्थ कहा गया है।
ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। यहाँ कह रहे जो पदार्थ स्पष्ट नहीं होता है भाई आंख आदि का वैसे नहीं होता वो व्यंजन अवक्र कहलाता है। एक किससे होता है और किससे नहीं होता सुनो। ना चक्षु हृदयाभ्याम, ना चक्षु हृदयाभ्याम व्यंजन अवक्र आंख से और मन से नहीं होता है। अटा भाई स्पर्शन रसन ग्रहण कर्ण एक चार इंद्रियों से होता है। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। श्रोता मति पूर्वम ध्वनि द्वार सुविधाम, श्रोता मति पूर्वम ध्वनि द्वार सुविधाम। अब दूसरा ज्ञान कौन सा था? श्रुत ज्ञान का। जो मति ज्ञान पूर्वक होता है वह श्रुत ज्ञान भाई दो भेद वाला मूल्य में होता। पहला अंग भाई और दूसरा अंग प्रवेश। अंग भाई अनेक भेद वाला होता है और अंग प्रवेश के 12 भेद होते हैं। आपको बीच में पढ़ना है। जो शंकाएं होंगी शाम को आपको चर्चा का विषय बनाना है। आगे देखिए। भव प्रत्यो बदल देवता का अब देव नारियों के जो अवधि ज्ञान होता है भाई भव प्रत्या में जन्म से ही होता है। उनका जन्म ही ही इसमें निमित्त भव प्रत्यय कहलाता है। ऐसा जानना चाहिए। अब बाकी लोगों के पास में अवधि ज्ञान होता है या नहीं होता? होता है। कैसे होता है? छौसम निमित्ता शब्दकल्पा शेषा में देव नारकी को छोड़कर अर्थात मनुष्यों को और त्रंशों को जो अवधि ज्ञान होता है भाई छौसम निमित्त होता है। छौसम तो सभी नहीं होता मगर नियम से होता सी भव निमित्त हो गया या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसलिए ये सब बताया। शब्द कल्पा 6 भेद वाला होता है। अनुगामी अननुगामी। इसके बाद में हीमान वर्तमान अवस्थित अनवस्थित। अनुगामी एक भव से दूसरे भव में साथ जाने वाला अवधि ज्ञान अवधि अनुगामी कहलाता है। यदि भव से दूसरे भव में लेता तो अनानुगामी कहलाता है। हीमान जो घटता है और वर्तमान जो घटता ही रहता है घटने वाला हीमान और बढ़ने वाला वर्तमान होता है। अवस्थित जितना था उतना ही रहेगा घटेगा नहीं अवस्थित हो गया। और यदि मान लो घटता तो अवस्थित जानना चाहिए। आगे ऋतु विपुल मति मना प्रया। मना प्रय ज्ञान भी 2 प्रकार का। ऋतु मति मना प्रय ज्ञान और विपुल मति मना प्रय ज्ञान ऐसा जानना चाहिए। विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम विशेषा। और ऋतुमती और विपुलमती मना प्रय ज्ञान में विशेषता बता रहे हैं। विशुद्धि और गिरने की अपेक्षा से प्रतिपादाभ्याम गिरना होता, अप्रतिपादाभ्याम गिरना नहीं होता। ऐसे विशुद्धि और नहीं गिरने की विशेष होता है। मतलब ऋतुमती होकर के छूट सकता है और विपुलमती होने पर छूटता नहीं है, केवल ज्ञान होने का होता है। हाँ प्रतिपादाभ्याम ऋजुमती हाँ जी हो गया। विशुद्धि विशुद्धि ऋजुमती कम विशुद्ध होता है और विपुलमती अधिक विशुद्ध होता है। ऐसा जानना चाहिए। ज्ञान शुद्धि के व्रत है, महिलाएं आने जाने की व्यवस्था है।
एक पंचायती व्यवस्था नहीं, सिमराटी व्यवस्था। एक व्यक्ति रहो सब्जी की व्यवस्था बनाने के लिए कोई भी कपड़ा पहन के आएगा तो क्या होगा? आप हमसे कहते हैं चिंता न करो, सब व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा नहीं। आप सब उधर से बंद कर देना जो खुला हुआ रास्ता। आगे देखो, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो बलि मना परयो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो बलि मना परयो। जैसे विपति मना परे विपुलपति मन पर विशेषता थी, उसी प्रकार अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान में विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आप देखिए। अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान, तो कहते अवधि ज्ञान से मना परे ज्ञान ज्यादा विशुद्ध होता है। क्षेत्र अवधि ज्ञान का क्षेत्र 3 लोग होता है। मना परे का ज्ञान का क्षेत्र 2.5 या 45 लाख योजन होता है। अवधि ज्ञान के स्वामी सभी हो सकते हैं, उनका चौथा मिथ्या दृष्टि में भी होता है, उसे विभाग ज्ञान कहते हैं। सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान होता है, किंतु मना परे ज्ञान मुनि महाराज को ही हो सकता है, वो भी सबको नहीं, जिनकी चौथा मना परे ज्ञान वर्णन करता है। विषय जो होता है उसमें भी अपने को जानना चाहिए। विषय आगे बताएंगे कि अवधि ज्ञान से अनंत गुना विषय सूक्ष्म भय मना परे ज्ञान का होगा, ऐसा जानना चाहिए। मति सत्योर निबंधो द्रव्य कुसुम पर्यायषु। मति सत्योर निबंधो द्रव्य कुसुम पर्यायषु। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों में और उनकी कुछ पर्यायों में होता, ऐसा जानना चाहिए। रूप अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी पदार्थों में होता है, अर्थात आरोपी में उनका विषय संबंध नहीं होता। तदनंतर आगे मना प्रयास जो विषय अवधि ज्ञान का है उससे अनंतमा भाव सूक्ष्म मनो परे ज्ञान का विषय होगा। सर्वत्र पर्यायसु केवलस सभी द्रव्य पर्यायों में केवल ज्ञान का विषय संबंध होगा है। आप एक दिन में एक सब कितने ज्ञान करते हैं? एकादि भाष्यान युक्पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। एकादि भाष्यानि युक्पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। एक जीव में युगपत एक साथ एक ज्ञान को आदि करके 4 ज्ञान पद हो सकते हैं। एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, 2 होगा तो मति शुद्धि ज्ञान, 3 होगा तो मति शुद्ध अवधि ज्ञान, 3 होगा तो मति शुद्ध मना परे ज्ञान, और 4 होगा तो मति शुद्ध अवधि मना परे ज्ञान होंगे। मति सुखा पदयोपरिष्ट। अब 5 ज्ञानों में प्रारंभ के 3 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये विपरीत भी होते हैं, अर्थात मिथ्या भी होते हैं। सातस्तो विशेषा यत्र चोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सातस्तो विशेषा यत्र चोपलब्धे रुन्मत्तवत्। अब एक मिथ्या होने का कारण क्या है? तो ये बता रहे हैं कि इसे उन्मत्त और पागल व्यक्ति होता है। कभी अपनी बहन को सुनो भाभी भी कहता, कभी भाभी को बहन भी कहता, माँ को कभी बहन कहता, बहन को कभी बहन कहता, कभी बहन को माँ कहता, जो कुछ भी कहता है सब उसका पागल की तरह उसका व्यवहार है। उसी प्रकार जो मौजूद या गैर मौजूद सबको विशेषता है, अपनी इच्छा के अनुसार कहता है, वह विपरीत ज्ञान होता है।
एक मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण ऐसी परिणति होती है। अंतिम सूत्र नैकम संग्रह रज्जु सूत्र शब्द समविरूढ़ बंधुतानया नैकम संग्रह द्वारा रज्जु सूत्र शब्द समविरूढ़ बंधुतानया। भाई पुस्तक से देखना है, पुस्तक देखो, समय का उपयोग करो, जैसा नहीं देखो और कानों से सुनो, अभ्यास करो, 10 दिन में तत्पाठ पढ़ने आ जाएगा, मुझे विश्वास है। ये हमारे शिवरात्रि कई जगह के हमेशा पढ़ते हैं, उनका और पक्का हो जाएगा, इसलिए आलस्य नहीं करना। और शिवरात्रि कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्यक्रम आगे पीछे करें, कक्षाओं का पूरा लाभ लेने का प्रयास करें, आप ये ध्यान रखो। तो यहाँ ये नई को लेकर ये सूत्र कहा गया है, उच्चारण हो गया। तो यहाँ पदार्थों को जानने के उपाय प्रमाण नहीं कहते, प्रमाण का विषय हो गया। अब नहीं किसी कहते वस्तु की अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को मुख्य करके कहना ये नए कहलाता है। नए सात होते नई धर्म वस्तु के संकल्प मान को ग्रहण करता है, नई धर्म नए कहलाता है। संग्रह में जो अपनी जाति का विरोध नहीं करके सभी को ग्रहण करता है, संग्रह नहीं होता है। व्यवहार में विधि पूर्वक जो भेद करता है, व्यवहार नहीं। ऋतु सूत्र में जो भूत भविष्य को छोड़कर वर्तमान को ग्रहण करता है, ऋतु सूत्र में। शब्द में जो लिंग संज्ञा कारक आदि के दोषों को नहीं मानता, वो शब्द नहीं। समविरूढ़ में जो लिंग संज्ञा आदि जिस रूप में साधने होती है, उसी रूप में स्वीकार करना समविरूढ़ नहीं होता है। एवं बुद्ध में जो वर्तमान की क्रिया में परिणाम हो रहा है, उसी को उस रूप में घटना एवं बुद्ध नहीं होता है। एक उदाहरण देकर मैं बात समाप्त कर रहा हूँ। अब देखिएगा, सुनने की शोभा। अब जैसे ही मान लो आप लोगों के लिए पता लगा पर्व आने वाले, क्या पता लगा? आने वाले। अब आपने पर्व में विशेष आराधना करने का आपने विचार बनाया, सुने ना, विचार बनाया। हम इस बार अच्छी सी धर्म आराधना करेंगे, एक नैगम नय हो गया, सुने ना। अब नैगम लेने के बाद इसके बाद आपने कपड़े आदि पहन लिए, संग्रह नय हो गया। इसके बाद में आपने पूजन के ही कपड़े पहने और मंदिर की ओर आने लगे, व्यवहार नहीं हो गया, नैगम संग्रह व्यवहार। द्वितीय सूत्र में आप मंदिर में आ गए, सुन रहे हो, तो ये क्या नैगम हो गए व्यवहार। द्वितीय सूत्र समविरूढ़ रहे, अब बर्तन लग रहा होने लगे, अभी से गाड़ी पूजन की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका समविरूढ़ नहीं हो गया। फिर आप जिस पर धन में जो करना वो करने लगे, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, जमा रहे, वो समविरूढ़ नहीं हो गया। और आप अभिषेक पूजन आदि करने लगे, एवं भूत नहीं हो गया। इस प्रकार हमने आपको 1 घंटे से कम में लगभग एक अध्याय पढ़ाने का प्रयास किया है। आप ध्यान रखिएगा, तत्पाठ सूत्र को जिनके पास घर में पुस्तकें, कल से पुस्तक लेकर के आए, एक बात। और दूसरा, अगले सत्र से आप लोग ध्यान रखें, शिवरात्रि आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, वो दोपहर में तैयार होंगे, पीछ पकड़ लगा के आएंगे। पीछ लगाना ऐसे जरूरी है कि सफेद कपड़े तो बहुत सारे लोग पहने, आपकी क्या पहचान है, आपका क्या सम्मान है। और शुद्धि के वस्त्र आदि को भी व्यवस्थित करें, अशुद्धि वाला कोई नहीं जाए, एक बत्तीवान कार्यक्रम खड़ा रहे। और
कल से अभिषेक पूजन की व्यवस्था जो बता दी आपको, शिवरात्रि अभिषेक यहाँ करेंगे, शांतिधरा यहाँ करेंगे और 5 सामान्य समाज के लोग अभिषेक कला मंदिर में 3 वेदी पे देंगे। बाद में शांतिधारा में आपको सहभागी का दर्ज कराना बोली के माध्यम से, तो शिविर के बाहर वाले यहाँ भी शांतिधारा कर सकते हैं और पूजन करने के लिए व्यवस्था है। ये शिविर पूरी समाज के लिए, बालाघाट समाज को नहीं, संपूर्ण दिगंबरी समाज के लिए, और दिगंबरी समाज को नहीं और जैन समाज को भी। दूसरे भाई भी यहाँ यदि पूजन करने आते हैं उनका भी सम्मान कीजिएगा। अब विष्णु कहाँ है शिवरात्रियों की? अब सुनो, अभी आप लोगों के लिए होगा नहीं, जर्मनी का हुई देखो, जिनके उपवास है वो अलग हो जाए। कितने के उपवास है? 2-3 लोगों ने आगे उपवास लिए, बाकी भैया पूजा हो सही होगा। अभी दोपहर में एक श्रावक ऋषि का चयन किया जाता है जो तदपाठ सूत्र के प्रत्येक अध्याय का थाल के माध्यम से अक्षत द्रव्य का अर्घ कराता है। बहुत ही पावन क्रिया है। जितवाणी को अर्घ समर्पण ये हमेशा नहीं होता है, हमेशा भगवान के गुरु की पूजन करते हो। जितवाणी की विशेष पूजन तो वेद में तदपाठ सूत्र के उच्चारण के साथ में होगी। सभी लोगों को लाभ लेना चाहिए, इसका बड़ा महत्व होता है। अभी बाहर की शिवरात्रि की बेटे हमें पता कितना महत्व होता है, बाले समझ जाएंगे। अभी होते नहीं एक जो भी श्रावक श्रेष्ठी बनेगा उसका पूरा परिवार यहाँ पर बैठेगा, उसे यहाँ पर द्रव्य की थाली 10 तैयार कर दी जाएंगी। उसी के परिवार के आकर वे बदो हरि को सेवा करन, तेरा परम परम ये मोक्ष का